आज हम लोग देखेंगे कि पिन ट्रिप के थ्रू आप कैसे डिबग करेंगे जिसको बोला जाता है आईटीएम इंस्ट्रूमेंटेशन मैट्रिक्स फॉर्मेट। तो STM32F7 767 माइक्रोकंट्रोलर न्यूक्लियर डेवलपमेंट बोर्ड में हम लोग इसको प्रैक्टिस करेंगे कि कैसे काम पिन ट्रिप के थ्रू डिबग कर सकते हैं, जिसको इंस्ट्रूमेंटेशन ट्रेस मैट्रिक्स बोला जाता है ITM। तो सबसे पहले आप जाएंगे, फिर एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। न्यू प्रोजेक्ट के अंदर सिलेक्ट करेंगे अपना जो भी कंट्रोलर है उसको सिलेक्ट करेंगे। जैसे मेरा डेवलपमेंट बोर्ड है तो मैं डायरेक्ट BSP बोर्ड सपोर्ट पैकेज जो है उसको सिलेक्ट करूँगा मैं। तो न्यूक्लियो में अब जाके सर्च मारेंगे F767 JEDI बोर्ड है मेरा, तो इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया। फिर मैंने नेक्स्ट क्लिक करूँगा और फिर आप बोर्ड का एक नाम दे देंगे STM32F7 टेस्ट ITM टेस्ट करके, और फिर नेक्स्ट करके आप फिनिश कर देंगे। मैं ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर चुका हूँ। तो इसमें हम लोग देखते हैं, सबसे पहले मेन में जाते हैं। मेन में जाने के बाद जो भी डिफ़ॉल्ट सेटिंग होगा बोर्ड सपोर्ट का, उसका हिसाब से आप इसको इनेबल कर लेंगे। तो बाय डिफ़ॉल्ट इसमें आपको ऑलरेडी जो बोर्ड सपोर्ट का जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है वो इसका इस तरह की सेटिंग पूरा सेटअप होके आएगा। आप तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक मैंने जो ये कोड लिखा है, इस कोड को आप सबसे पहले लिखेंगे ITM init करके। ये पूरा फंक्शन को आप खुद इसको बनाना पड़ेगा। इसको बनाने के बाद या इसको देख के आप बना सकते हैं। तो मैंने SWO आउटपुट पिन को 2 मेगाहर्ट्ज या उससे भी नीचे मैंने इसको सेट किया। फिर SWO को एनर्जी सेट कर दिया। फिर फॉर्मेटर एंड फ्लैश बफर को कंट्रोल किया एंड ITM को अनलॉक किया एंड देन ट्रेस को एनेबल द ITM ट्रेस कंट्रोल, उसको मैंने ट्रेस कर दिया। फिर पोर्ट 0 को एनेबल कर दिया। ओके, एंड इसके बाद आप इसमें इसको कॉल करेंगे मेन के अंदर आप इसको कॉल करेंगे। ये इनिशियलाइजेशन के बाद आप after that you will call the printf function. So before using this printf function, please keep in mind that आपको ये /n at the end of this your message you have to put this /n, and also you have to add the include file stdio.h, otherwise it will provide an error. Okay, and then just compile it. So before that, one thing you have to do, just go to your src file, and inside the src file you will see that syscall.c. just click on it, and in this folder you will see that there is a write function. So in write, just comment this line and call this function ITM send care. Call this function. This is actually inbuilt function, you can see there that also this is actually the already present this function. So call this function and then build it. See carefully that there is no error. Okay, then go to your debug configuration. You can go in this way, or also you can just select then right click and go to debug and configuration.
debug as and debug configuration. Then click debugger, and there you have to enable this serial wire view SWV. You have to enable that. After that, apply and debug. Okay, and then your debug switch happened. तो देखिए यहाँ पे डिबग पर्सपेक्टिव मेरा ओपन हो गया. एंड देन go to Windows and show views and go to SWV, then SWV ITM console, and SWV ITM data console will be open, and then just click this configure test. यहाँ पे आपको ये जो ITM का पोर्ट थे इसको हम लोग 0 बिट को सेट कर देंगे और फिर ओके कर देंगे. एंड आफ्टर दैट विल स्टार्ट द टेस्ट and just run it. Okay, so just 1 minute. Just go step by step and start it and